अध्याय नंबर 4 में अध्याय नंबर जो 4 है आपका, वो पादप में जनन की विशिष्ट विधियां। तो ये विशिष्ट विधियां जो हैं उसमें क्या होता है कि इसमें किसी में अर्धगुणसूत्रण व युग्मक संलयन के बगैर ही एक नए पादप की उत्पत्ति हो जाती है। इन विशिष्ट विधियों को पढ़ने से पहले आप पादप की जो 3 विधियां जो आपने पढ़ी थी पिछली प्रीवियस वीडियो में या पिछले अध्याय में, वो 3 विधियां ये है आपकी। पहली है आपकी वर्धी जनन, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरी जो विधि थी आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, वो अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरी जो विधि है पादपों की, वो आपकी लैंगिक जनन, जिसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये 3 विधि आपने पढ़ी थी पादप जनन के अंतर्गत। वर्धी जनन में तो आपने ये पढ़ा था कि किसी भी पादप के काय भाग अर्थात रूट, स्टेम, लीफ या आपका इनफ्लोरेसेंस के द्वारा या पुष्प पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा एक नए पादप की उत्पत्ति हो जाती है जो क्लोन होती है। क्लोन का मतलब होता है कि आनुवंशिक और संरचना रूप से समान होती है। अलैंगिक जनन जो पढ़ा था आपने पादपों में, तो अलैंगिक जनन में आपका जो विधि है वो हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होती है। ये ध्यान रखना कि अलैंगिक जनन जो है आपका वो अनुकूल परिस्थितियों में पाई जाती है, जिससे एक मूल पादप के द्वारा एक नव पादप की उत्पत्ति होती है। तीसरा है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में आपका मेगा स्पोरोंजियम और आपके माइक्रो स्पोरोंजियम, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानियों के मध्य संयुग्मन या युग्मक संलयन के द्वारा एक नए पादप की उत्पत्ति होती है, जो आपके विषम युग्म जीव प्रकार की होगी। इसमें नर और मादा के दोनों के लक्षण होंगे। लेकिन इस वीडियो में ये तीनों ही विधि ना होके आपकी कुछ अन्य विधि आ जाती हैं, जैसे आपकी असंग जनन, अनिषेक बीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन और आपके कायिक प्रवर्धन। तो पादप की जो विशिष्ट विधियां हैं जो आप इसमें अध्ययन करोगे, पहली है आपकी असंग जनन, जिसे बोलते हैं एपोमिक्सिस। असंग जनन, एपोमिक्सिस। दूसरी आपकी अनिषेक बीजता, जिसे एगोस्पर्मी कहते हैं। अनिषेक बीजता, एगोस्पर्मी। तीसरी आपकी सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपोगेशन। सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म होता माइक्रो प्रोपेगेशन। और नंबर 4 है आपका कायिक प्रवर्धन, जिसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कायिक प्रवर्धन, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये 4 विधि हैं जो आपकी विशिष्ट विधियों के अंतर्गत आती है। पहला असंग जनन, एपोमिक्सिस, अनिषेक बीजता, एगोस्पर्मी, सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपोगेशन और कायिक प्रवर्धन आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
तो ये 4 विधियों के अंतर्गत आप इसमें विशिष्ट विधियों का अध्ययन करोगे। आप ये कह सकते हो कि इन विधियों के द्वारा बिना युग्मक संलयन या बिना अपस्थानिक भ्रूणता या बिना अर्धसूत्रण के मूल पादप से एक नए पादप की उत्पत्ति होती है। कुछ वैज्ञानिक इसे अलैंगिक जनन की विधियां भी कहते हैं, तो कुछ वैज्ञानिक आपके असंग जनन को आपको लैंगिक जनन की प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे, पहली विधि का अध्ययन करते हैं, असंग जनन। हेंस विंकलर ये वैज्ञानिक थे आपके हेंस विंकलर। इसे इन्होंने जो कहा था, उन्होंने ये कहा था कि लैंगिक जनन की सामान्यतः वह प्रतिस्थापन विधि, दोबारा समझिए, लैंगिक जनन की वह प्रतिस्थापन विधि जिसमें अर्धसूत्रण व निषेचन ना हो, वो असंग जनन या एपोमिक्सिस कहलाती है। तो इसमें लिखें लैंगिक जनन की वह प्रतिस्थापन विधि जिसमें अर्धसूत्रण व युग्मक संलयन ना हो, असंग जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। हेंस विंकलर के अनुसार असंग जनन जो होता है एपोमिक्सिस, इसमें लैंगिक जनन की वह प्रतिस्थापन विधि या लैंगिक जनन की वह प्रतिस्थापित विधि द्वारा जिसमें अर्धसूत्रण व निषेचन या अर्धसूत्रण ना हो, उसे हम एपोमिक्सिस या बिना युग्मक संलयन, एपोमिक्सिस का होता है बिना युग्मक संलयन के द्वारा एक नए पादप की या मूल पादप के द्वारा एक नवीन पादप की उत्पत्ति होती है। कुछ एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपके यानी भ्रूणोद्भिद वक्ताओं के द्वारा कायिक प्रवर्धन और अनिषेक बीजता को भी असंग जनन के अंतर्गत रखा, यानी अनिषेक बीजा एगोस्पर्मी को भी एपोमिक्सिस के अंतर्गत रखा। और ये आपकी असंग जनन जो होती है वो आपकी 2 प्रकार की होती है। एपोमिक्सिस 2 प्रकार की होती है। अब 2 प्रकार की कौन कौन सी है वो देखिए। पहला है आपका बीजाणुभेद असंग जनन और दूसरा आपका युग्मोद्भेद असंग जनन। दोबारा लिख दीजिए यहाँ पे, एपोमिक्सिस 2 प्रकार की होती है। पहला है आपका बीजाणुभेद असंग जनन और दूसरा है आपका युग्मोद्भेद असंग जनन। ये 2 प्रकार हैं आपके असंग जनन के। पहला है आपका स्पोरोफाइट एपोमिक्सिस और दूसरा आपका गैमेटोफाइट एपोमिक्सिस। अब पहला जो है आपका बीजाणुभेद असंग जनन जिसे बोलते हैं स्पोरोफाइट एपोमिक्सिस। स्पोरोफाइट में एपोमिक्सिस में आप ये कह सकते हैं कि इसमें अपस्थानिक भ्रूणता या इसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। इस प्रकार के असंग जनन में भ्रूण का निर्माण जो होता है
भ्रूण का निर्माण आपका द्विगुणित कोशिका या तो आपके बीजांडकाय से या अध्यावरण से भ्रूण का निर्माण हो जाता है, जिसमें अर्धसूत्रण व निषेचन अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखिए। इसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी द्विगुणित होती है आपकी 2n द्विगुणित कोशिका बीजांडकाय या अध्यावरण की 2n द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है। अभी तक आपने इसे लिखा कि जो बीजाणुविद असंजनन होता है उसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी द्विगुणित कोशिका 2n या द्विगुणित कोशिका अर्थात बीजांडकाय या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है। इसमें आपके अर्धसूत्रण व निषेचन नहीं होता एवं इसमें निषेचन व अर्धसूत्रण नहीं होता है, यानी बिना निषेचन या बिना अर्धसूत्रण के आपके भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ये कहलाती है आपकी बीजाणुविद असंजनन। और जो बीजाणुविद की जो संरचना होती है वो आपकी इस प्रकार से, ये आपकी प्रतिमुख कोशिका, ये सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका। तो या तो इस बीजांडकाय से निर्माण होगा या बीजांड की अध्यावरण जो कोशिका होती है इससे आपके एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया कहलाती है वो बीजाणुविद असंजनन या स्पोरोफाइट एपोमिक्सिस कहलाती है। दूसरी जो कंडीशन है एपोमिक्सिस का जो दूसरा प्रकार है उसे युग्मोद्भिद असंजनन कहते हैं। उसे देखें। नंबर सेकंड, युग्मोद्भिद असंजनन, गैमेटोफाइट एपोमिक्सिस। गैमेटोफाइट एपोमिक्सिस में दो कंडीशन होती हैं। पहली जो कंडीशन होती है कि इसमें भ्रूणोद्भव का या भ्रूण का जो निर्माण होता है वो आपकी पहली जो प्रक्रिया होती है, यदि भ्रूण का निर्माण अंड कोशिका से होता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं, पाथोजेनेसिस। यदि भ्रूण का निर्माण किसी प्रतिमुख कोशिका या सहायक कोशिका से होता है उसे कहते हैं आप अपयुग्मन या एपोगेमी कहते हैं। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं सबसे पहले युग्मोद्भिद प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। पहली कंडीशन है ये, यदि भ्रूण का निर्माण आपके अंड कोशिका से होता है, अर्थात ये कह सकते हैं यदि भ्रूण का निर्माण अंड कोशिका से होकर अगुणित भ्रूणपोष का निर्माण या अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है उसे अनिषेक जनन या पाथोजेनेसिस कहते हैं। यदि भ्रूण का निर्माण अंड कोशिका
से होकर अगुणित एंड भ्रूण का निर्माण होता है, तो इसे अनिषेक बीजता पाथोजेनेसिस कहते हैं। पहली जो युग्मोद्गम की जो प्रक्रिया है, यदि भ्रूण का निर्माण अंड कोशिका से हो, अंड कोशिका की अगुणित कोशिका अंड कोशिका से होता है, यानी अगुणित कोशिका होती है, यदि अंड कोशिका से होता है तो इस प्रक्रिया को अनिषेक बीजता या पैथोजेनेसिस कहते हैं। दूसरी जो कंडीशन है, यदि भ्रूण कोश का निर्माण आपकी किसी सहायक या प्रतिमुख कोशिका से हो जाता है और अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे बोलते हैं अपयुग्मन, एपोगेमी कहते हैं। यदि भ्रूण का निर्माण किसी सहायक ऑब्लिक प्रतिमुख कोशिका से होकर अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, यानी सहायक कोशिका या प्रतिमुख कोशिका से अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को अपयुग्मन, एपोगेमी कहते हैं। इसमें दो एक ही नंबर के प्रश्न बनते हैं कि अनिषेक बीजता क्या होती है। तो अनिषेक बीजता में कह देना कि यदि भ्रूण का निर्माण अंड कोशिका से होता है तो उसे अनिषेक बीजता कहते हैं, और यदि भ्रूण का निर्माण आपके सहायक कोशिका या प्रतिमुख कोशिका से होता है तो उसे अपयुग्मन या अनिषेक बीजता कहते हैं। ये एक एक नंबर पूछा जाता है। अब इसके अतिरिक्त आपके भारतीय वैज्ञानिक जो भ्रूणरोग वैज्ञानिक आपके जयपुर के थे, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने इस प्रक्रिया को या असंग जनन प्रक्रिया को आपके दो प्रकार से बांटा था, एक अनावर्ती और दूसरा आपका पुनरावर्ती असंग जनन। कुछ भ्रूणोद्भव वैज्ञानिकों ने भी इस अनावर्ती और पुनरावर्ती को अन्य चार प्रकारों में डिवाइडेशन कर दिया। तो वो आपकी चार प्रकार की जो हैं वो अगली वीडियो में आएंगी। फिलहाल तो आप इतना जो बताया है इसमें याद रखना। इसमें जो याद रखोगे, पहला है कि असंग जनन किसे कहते हैं। एक नंबर के प्रश्न बता रहा हूँ, असंग जनन किसे कहते हैं, अनिषेक बीजता क्या होती है और अपयुग्मन क्या होता है। ये तीन प्रश्न मोस्ट बनते हैं, अपयुग्मन, अनिषेक बीजता और असंग जनन। तीनों की डेफिनेशन समझ लीजिए। असंग जनन क्या होता है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें आपके अनुसूतन या निषेचन ना हो, वो कहलाती है आपकी एपोमिक्सिस, असंग जनन। अनिषेक बीजता क्या होती है, यदि भ्रूण का निर्माण आपके अंड कोशिका से होता है तो उसे अनिषेक जनन, पाथोजेनेसिस कहते हैं। और तीसरा अपयुग्मन, यदि भ्रूण का निर्माण आपके अपस्थानिक कोशिका या कह सकते हो कि सहायक या प्रतिमुख कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे अपयुग्मन या एपोगेमी कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली जो वीडियो आएंगी आपकी वो आपकी अनावर्ती, पुनरावर्ती और इसके अन्य प्रकारों को जो बांटा है उस वीडियो में देखेंगे।